एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रिका करेंगे। तो बच्चों, ये कार्यपत्रिका 22 है जो कि 5 अक्टूबर को आने वाली है। इसमें हम कबीर की सखियां डिस्कस करेंगे। तो जो कबीर की सखियां है, हमारा पाठ 9 में है। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ पुस्तिका वसंत में ये पाठ है। तो इस कार्यपत्रिका माध्यम से हम जानेंगे कबीर दास की साखियों के बारे में। तो यहाँ पे साखी है पहली, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करी तलवार को, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टा तो होई अनेक, क्या कबीर नहीं उल्टिए, वह एक ही की एक। तो दो है, पहले दोहे का अर्थ जानते हैं, फिर से पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवारी का, पड़ा रहने दो म्यान। इसका अर्थ है, जो कबीर दास है वो इसमें सखिया में कहने जाते हैं कि जिस प्रकार जो म्यान होता है, म्यान जिसमें जो कवर होता है तलवार का, वो कितना भी सुंदर हो, पर लोग तलवार की धार जो होती है उसकी महत्वता की ज्यादा देखते हैं। ठीक उसी प्रकार साधु या फिर जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो जातीय धर्म के बजाय लोगों के ज्ञान को देखते हैं। तो ये अर्थ था पहले दोहे का कि हमें बाहर की चीज नहीं देखनी चाहिए, अंदर देखना चाहिए कि उसमें कैसा ज्ञान है या कैसा है। अब दूसरा है, आवतगारी एक है, उल्टा तो हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वह एक की एक। इस साखी के माध्यम से जो कबीरदास जी हैं वो कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली देने, अपशब्द कहने या फिर कुछ चुभने वाले शब्द कहने पर हमें जवाब में गाली, अपशब्द या फिर चुभने वाले शब्द नहीं कहने चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा। अर्थात इस माध्यम से संयम काम लेना चाहिए। गाली अपशब्द के जवाब में गाली अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अब आपके कुछ नए शब्द हैं। साधु माने सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, मोल कीमत, म्यान तलवार को रखने वाला खोल ये होता है ऐसा जिसके अंदर हम इस तरह से तलवार रखते हैं। गारी, गारी होती है गाली या अपशब्द, और उल्टा जवाब देने पर। अब क्वेश्चन से आपके निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो गगन। निम्न में से अनेक का विलोम शब्द। एक, कबीर जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह होती है? तो सज्जन या साधु पुरुष की पहचान जातीय धर्म के बजाय उसके ज्ञान को देखकर होती है। चौथा, तलवार और म्यान में से कबीर जी जो है उनको म्यान की महत्वपूर्ण से ज्यादा तलवार की धार की महत्वपूर्णता क्यों है? तलवार और म्यान में से कबीरदास म्यान को महत्वपूर्ण नहीं मानते क्योंकि म्यान की बजाय तलवार की धार का महत्व जो है वो ज्यादा है, क्योंकि युद्ध तो उसी से लड़ा जाएगा। किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास जी संयम रखने की बात क्यों कहते हैं? तो कबीर जी ने गाली का जवाब गाली से देने के लिए मना किया है, क्योंकि अगर वो गाली दे या अपशब्द कहे तो हम भी उसे कहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से कहेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें संयम से काम करनी चाहिए और बात को बनाना चाहिए। अब आगे गतिविधि है, उपयुक्त जो साखियां हैं इसमें आपको कौन सी साखी सबसे ज्यादा पसंद आई? तो सबसे अच्छी बात यह लगी, किसी व्यक्ति के गाली, अपशब्द या कटु वचन के जवाब में हमें दोबारा कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कह सकता है। अर्थात हमें संयम से काम लेना चाहिए। अगर आपको कोई और सखिया पसंद है तो आप वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।